प्यारे साथियों नमस्कार, मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के न्यू करंट अफेयर्स में। यह करंट अफेयर्स 15 जनवरी 2026 की जो फुल पत्ती वाली क्लास है कुमार गौरव सर के द्वारा कराई जाती है उसका शॉर्ट रिवीजन है और यह एक हैंड रिटन नोट्स है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए जो है अमेरिका, उन्होंने एक समूह बनाया है पैक्स सिलिका समूह। इसका उद्देश्य क्या है कि जो महत्वपूर्ण खनिज है वह खनिज संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना इसका जो है मतलब समूह का उद्देश्य है। पैक्स सिलिका समूह का चाइना को काउंटर करने की दशा चाइना के पास जो भी खनिज है वह दूसरे देशों को वह देने से मना करता है और देता भी है तो बहुत अधिक दामों पे देता है। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक समूह बनाया पैक्स समूह, जिसमें कि बहुत से देश शामिल हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएई, इजराइल ये सब शामिल हैं। और यूएसए ने भारत को भी इनविटेशन दिया है शामिल होने के लिए। ठीक है, और इनमें जो है पैक्स सिलिका में जो लेटेस्ट मेंबर शामिल हुआ है वह कतर देश शामिल हुआ है। ठीक है, हाँ, राइट आंसर हो जाएंगे जो है अमेरिका। अगला है कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है हाल ही में कौन से देश शामिल हुए? इजराइल शामिल हुए। आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बन गया है? अंडोरा बन गया है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। यूएनओ का 193वां जो सदस्य बना है दक्षिणी सूडान बना है। और एससीओ का 10वां मेंबर बना है बेलारूस। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 80वीं है। कौन सी? 80वीं रैंक है। और 2025 में 50वीं रैंक थी। 50वीं रैंक थी। ठीक है, 85। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये रिपोर्ट जारी करता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। मजबूत का मतलब ये नहीं कि उसमें पत्थर से मारा जाए, मजबूत का मतलब है कि कितने देशों में वीजा फ्री आप प्रवेश कर सकते हैं, वो पासपोर्ट होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। तो भारत जो है 80वें क्रम पे और भारत को जो है 55 देशों में वीजा फ्री है। भारत देश के जो व्यक्ति हैं 55 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। ठीक है ना। वहीं पहले स्थान पे सबसे मजबूत पासपोर्ट पूछ ले तो सिंगापुर का है और सबसे लास्ट किसका है? अफगानिस्तान का है। वहीं पाकिस्तान का 98वां क्रम पे है। कुछ इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक 99 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130वें है। जेंडर गैप इंडेक्स में 131वें क्रम पे है। एशिया पावर में भारत की रैंक तीसरे स्थान पे है। फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। एआई इंडेक्स में तीसरे स्थान पे है। हैप्पीनेस खुशहाली रिपोर्ट में 118वें स्थान पे है। शांति इंडेक्स में 115वें क्रम पे है। प्रेस इंडेक्स में 150वीं रैंक पे है। यूनिकॉर्न में तीसरे रैंक पे है और भूखमरी सूचकांक में 102वें स्थान पे है। वहीं नवाचार सूचकांक में 38वें स्थान पे और भ्रष्टाचार सूचकांक में 96वें क्रम पे भारत है। अगला है, मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? केरल में। केरल में मनाया गया है। केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, वहीं पर मनाया गया है। और इस मंदिर ये जो है सबरीमाला मंदिर में इसमें लॉर्ड अयप्पा की पूजा होती है। मकर विलक्कू उत्सव जो है मकर संक्रांति के उत्सव पर किया जाता है। इसमें जो पूजा होती है मकर विलक्कू उत्सव में, इसे मंडल पूजा कहा जाता है। अब आंसर आया केरल, तो केरल में जो है एक फेस्टिवल होता है, विशु फेस्टिवल पूछता है कहाँ होता है? केरल में। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। बल्लम काली बोट रेस, ये भी बल्लम काली बोट रेस ये केरल में मनाया जाता है। कथपति रस कलपथी रथ ये भी केरल में मनाया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसे मिला दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को ये दिया गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं ADMM प्लस EWG बैठक और
टेबल टॉप अभ्यास किया है? तो देखिए, आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं, यानी आसियान के जो भी सदस्य और संवाद भागीदार हैं, उन सब मिलकर ने जो है आतंकवाद को विरोध करने के लिए एक बैठक रखा है, जो कि 16वें क्रम का है। ADMD MM, ठीक है ना? ये ADMM प्लस बैठक क्या है, EWG बैठक के साथ टेबल टॉप ये अभ्यास जो है कहता है, ये कहाँ पर हुआ है, किसकी अध्यक्षता में? तो मलेशिया की अध्यक्षता में ये हुआ है। लेकिन होगा कहाँ पर? भारत के न्यू दिल्ली में होने वाला है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में होने वाला है। अब आंसर आया आसियान। तो आसियान क्या है? तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसका 11वां सदस्य जो है तिमोर लिस्ते हैं। और 1992 में भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर बना था, यानी संवाद भागीदार बना था 1992 में। आसियान का मेंबर जो है भारत नहीं है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थान राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यानी कि किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो है ने जापानी समुराई मार्शल आर्ट केसुजू जो है केजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, सुपरस्टार पवन कल्याण, वह जो है मार्शल आर्ट जानते हैं, और जापान के जो मार्शल आर्ट है के केजुत्सु, उसमें ये शामिल हुए हैं। कौन? पवन कल्याण हुए हैं। ठीक है। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत के कुछ मार्शल आर्ट देख लेते हैं, जैसे कलारीपट्टू मार्शल आर्ट, ये कहाँ का है? केरल का। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। सिलंबम मार्शल आर्ट तमिलनाडु का है। गतका मार्शल आर्ट ये सिख समुदाय द्वारा किया जाता है, ये पंजाब में होगा। अगला है निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले हाल ही में कहां पर दर्ज हुए? निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामला जो है हाल ही में पश्चिम बंगाल में ये जो है मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये जूनोटिक डिसीज है, ये जो निपाह वायरस है, यह जूनोटिक डिसीज है, जिसमें कि जानवरों से ये मनुष्य में फैलता है, चमगादड़ से ये मनुष्य में फैलता है। कौन? निपाह वायरस। और इसका हाल ही में 2 संक्रमण मिले हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना? अ, ये जो है निपाह, इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी सर्वप्रथम जो केस आया था वह निपाह शहर मलेशिया में आया था, इसलिए इसका नाम भी निपाह वायरस रखा गया है। अब वायरस से होने वाले रोग देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे वायरस से होने वाले रोग होते हैं रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, इबोला, कोविड-19, जीका, ये सब के सब किससे? वायरस से होने वाला रोग है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? तो आप पहले भी सुन चुके होंगे, पोक्सो एक्ट आया था। पोक्सो एक्ट ये बच्चों के यौन अपराधों को रोकने के लिए आया था। पोक्सो एक्ट ये कब का एक्ट है? 2012 का एक्ट था। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए एक्ट था, लिंग तटस्थ। ठीक है ना? उसमें कहा गया था 1 वर्ष में न्याय होना निश्चित है। इसी के तहत पोक्सो एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये आग्रह किया कि उसमें रोमियो जूलियट क्लॉज को शामिल किया जाए। ठीक है ना? ये है घरेलू हिंसा एक्ट, ये कब आया था? 2005 में आया था। दहेज प्रथा एक्ट ये 1961 का एक्ट है। प्रश्न नंबर 8 है, जलवायु प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव से बचने के लिए किसने कैटास्ट्रॉफ कैट बॉन्ड्स शुरू करने की सलाह दी है? दरअसल 1 फरवरी 2026 को सेंट्रल बजट आने वाला है। 1 फरवरी 2026 को सेंट्रल बजट आने वाला है, जिसमें कि सलाह मांगा गया है। तो केरल सरकार ने एक सलाह दिया है, प्राकृतिक आपदा जो आता है जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, इससे इसकी जो क्षति होती है, इसमें जो क्षति होती है, उस क्षति की भरपाई के लिए सरकार से एक निवेदन किया है कि वह एक कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड तैयार करें, जिसमें कि सभी देश से प्रति सालाना कुछ ना कुछ आप रुपये लें, और जिस राज्य को
जरूरत पड़ता है, यानी प्रत्येक राज्य से आप पहले तो कुछ ना कुछ पैसे लीजिए, और जिस राज्य को जरूरत पड़ता है, किसी चीज का क्षति होता है प्राकृतिक आपदा से, उसकी पूर्ति करें, ताकि उस पे, उस राज्य पे ज्यादा असर ना पड़ सके। इसके लिए आया था ये एक्ट। ठीक है, ये लागू करने की मांग रखा है केरल सरकार ने। अगला है भारत का पहला लैग्ड मोबाइल मैनिपुलेट रोबोट एस्कॉर्प विकसित करने वाली एक्स्ट्रा रोबोटिक का संबंध किससे है? तो आईआईटी कानपुर जो है, वो आईआईटी कानपुर का एक कंपनी है एक्स्ट्रा रोबोटिक्स। ये रोबोट बनाने का काम करता है, और इन्होंने एक रोबोट बनाया है एस्कॉर्प रोबोट, जो कि भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेट रोबोट है, इंडिया का पहला है ये। अगला है मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश ने असम के साथ यह समझौता किया है। असम और मध्य प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ, इस समझौता का नाम है अंतर राज्य समझौता। इसमें क्या किया गया है कि जानवरों को आदान प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है। जैसे असम के पास जंगली भैंसा है, एक सींग वाला गैंडा है, वह कुछ मात्रा में मध्य प्रदेश को देगा। ये सब लुप्त प्राय प्राणी है, लुप्त होने वाले जीव है, इसलिए इसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। वही मध्य प्रदेश के पास बाघ है, तो बाघ वो असम को देगा, मगरमच्छ असम को देगा, है ना। यही है अंतर्राज्यीय समझौता। अगला है कि चीता कॉरिडोर। चीता कॉरिडोर जो हुआ, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।